हर इंसान को 3 साल से लेकर के 80 साल से ऊपर यानी अंतिम दम तक हर व्यक्ति ये प्राणायाम कर सकता है। 3 साल से ऊपर का बच्चा भी है तो सबसे पहला प्राणायाम होता है जिसे भस्त्रिका बोलते हैं। तो अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार सिद्धासन, ध्यान मुद्रा में मन कंसंट्रेट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकाग्रचित्त हो जाता है और सीधे बैठ करके आंखें बंद करके अपने आप में अपने व्यक्तित्व में ठहर जाते हैं और लंबी श्वासों के साथ हर व्यक्ति श्वास इस गति से भर सकता है, इस गति से छोड़ सकता है, जिसे सामान्य गति बोलते हैं। ये क्रिया हमारे फेफड़े को, हमारे लंग्स को बलिष्ठ बनाती है, इसकी ताकत बढ़ाती है। इसमें जो मधुमक्खी के छत्ता की तरह हमारे फेफड़े में छिद्र बने होते हैं, जिसे फुफ्फुस बोलते हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं इस श्वास भरने से। न करने के कारण जो 7 करोड़ 30 लाख हैं, सामान्य व्यक्ति श्वास लेता है तो 2 करोड़ काम करते हैं। यही लंबा गहरा हर दिन अगर हम 3 मिनट 5 मिनट कर लेते हैं तो 7 करोड़ 30 लाख सब के सब एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। हमारा कार्य, हमारे शरीर का पूरा एक एक रोम ऊर्जा से, शक्ति से भर जाता है ये भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। कपालभाति। कपाल माने होता है माथा, भाति माने दीप्ति, तेज, प्रकाश, ज्योति, पुंज, और ये पेट का। आज तक आपको कोई नहीं कहा होगा कि पेट की क्या एक्सरसाइज है, पेट का व्यायाम क्या है। तो कपालभाति पेट का व्यायाम है, पेट की एक्सरसाइज है। इसमें नासिका से बार बार श्वास को बाहर छोड़ा जाता है तो पेट अपने आप अंदर चला जाता है। इस तरह से 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में लगभग 60 बार। स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए, और जिन्हें बीपी है, डायबिटीज है, जोड़ों में दर्द है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो 1 मिनट में 45 बार 50 बार तक करने का अभ्यास। किडनी का, आपके प्लीहा का, छोटी आंत बड़ी आंत का कोई ऐसा पेट का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है कि जिस पर इसका ना असर पड़े। यहाँ तक कि हृदय का, जोड़ों के दर्द पर भी इसका असर पड़ता है इस कपालभाति का। रक्त का बैलेंस 16 से अधिक नहीं और 14 से कम नहीं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए, 14 से कम नहीं, ये बैलेंस बनाता है एक कपालभाति का अभ्यास। अनुलोम विलोम। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ हैं, लिखा हुआ है वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराण में। तो ये अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम माने सीधा, विलोम माने उल्टा। 2 स्वर हैं, एक दायां एक बायां, सूर्य स्वर चंद्र स्वर, दोनों की विशेष महिमा है। तो दाहिना बंद करते हैं, सूर्य स्वर को बंद करते हैं और बाएं स्वर से लंबा गहरा श्वास, साउंडलेस डीप ब्रीदिंग भरते हैं और फिर दाहिने से छोड़ते हैं। फिर दाहिने से भरते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। यही क्रम जारी रहता है। बाएं से भरेंगे तो दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से भरेंगे तो बाएं से छोड़ेंगे। साउंडलेस ओमकार के साथ एकाकार होकर के। बैलेंस की नींद, विचार हमारा अच्छा होता है, नेगेटिव थिंकिंग कभी नहीं होती है, पॉजिटिव सोच में हम रहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके हमारे ब्रेन की बुद्धि में विवेक का स्तर, अमृत प्राणायाम इसे बोला जाता है। मेडिटेशन के लिए, पूर्ण अपने आप को पहचानने के लिए, अपने भीतर से आलस्य अहंकार मिटाने के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, स्वयं का बोध हो जाए, अपने स्वभाव में रुक जाएं,
बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में, बड़े बड़े गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में लोग जाते हैं। भैया आप जहाँ भी मन को शांत रखेंगे, अब मन शांत कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा, प्रणव से होगा, ध्यान से होगा, समाज से होगा। तो जिसे बोलते हैं भ्रामरी। एक उंगली माथे पर लगाते हैं, आँख बंद करके 3 उंगली आँख पर लगा लेते हैं, अंगूठे से कान बंद कर लेते हैं, मुख बंद हो जाता है, जैसे भौरा गुंजन करता है वैसी नासिका से ध्वनि करते हैं। मेडिटेशन के अवसाद से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है अपने आप। उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाते हैं। श्वासों के साथ लंबी गहरी श्वास, सूक्ष्म से सूक्ष्म, दीर्घ से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, करण शरीर, मुखमंडल, हृदय मंडल, उदर मंडल हमारे शिथिल होते चले जाते हैं। हमारा वामन रूप विराट रूप होता जाता है। इसे 2-3 मिनट जब हम मौन होते हैं, जब हम हमारे भीतर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड में है, प्रभु के साथ एकाकार होकर के फिर दोनों हाथों ऊपर ले जाकर के कि सारी शक्ति भगवान की दी हुई है मेरे भीतर की शक्ति। दोनों हाथों गरम गरम हथेली अपने नेत्रों पर चेहरे पर आसपास। वाहे प्रणाम 3 बंद के साथ करते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद पाय उपस्थ मल मूत्र वाले रास्ते को ऊपर खींचने की क्रिया को मूल बंद बोलते हैं। उद्यान बंद पेट को अंदर ले जाने की क्रिया को उद्यान बंद बोलते हैं। ठुड्डी को कंठकूप में सटा देने को जालंधर बंद बोलते हैं। तो 3 बंद के साथ वाह प्रणाम करते हैं। पहले श्वास भरते हैं, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हैं, फिर 3 बंद। पेट जितना अंदर चला जाए पेट भी ठीक हो जाता है। 3 बार, 5 बार, 7 बार तक ऐसे कर लेते हैं। हर युवा को करना चाहिए। हान रहित, इससे कोई हान होती ही नहीं है। मन स्थिर हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है इस तरह से। अग्निसार, इसके करने से पेट एकदम मुलायम हो जाता है। पेट एकदम हमारा एक मुट्ठी का होना चाहिए, सॉफ्ट एकदम होना चाहिए, एकदम कोमल। इस तरह से श्वास भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं, 10-20 बार इसको गति करा देते हैं, हिल जाता है ना। इस तरह से 3 बार, 5 बार, 7 बार तक, कम से कम 24 घंटा में 100 बार तक पेट को अग्निसार के माध्यम से हिला देना चाहिए। एकदम पेट हमारा अच्छा रहता है। ये नवली क्रिया, इसमें क्या होता है, श्वास भरते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, पेट अंदर ले जाते हैं, फिर बीच से बेलन की तरह पेट निकलता है, फिर दाहिने से घुमाते हैं, बाएं से घुमाते हैं, दायां नवली बायां नवली दोनों नवली हो जाता है। तो इसमें
खड़े होकर बहुत अच्छे से होता है। तो सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों के बीच में फासला होता है, दोनों हाथ जंघाओं पर लगा लेते हैं आराम से और श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, पेट अंदर ले जाते हैं। इस तरह से देखिए। पूरा मंथन हो जाता है, अमृत निकलता है और पूरी बॉडी में घुल जाता है, मिल जाता है। तो नवले क्रिया करके पूरे एकदम अपने अस्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का, अपने शरीर का एकदम निरोगी यह शरीर हो जाता है। पहला सुख निरोगी का। थायराइड के लिए टांसिल, गले में दिक्कतें, कई प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को गले में हो जाती है। यहाँ तक कि सर्दी जुखाम बुखार लोगों को होता है। मोटापा में भी उज्जाई प्राणायाम फ़ायदा करता है। फैट शरीर में हो जाता है उसमें भी फ़ायदा करता है। तो इसमें क्या होता है, गले से अंदर श्वास भरा जाता है, कुछ क्षण तक रोका जाता है, फिर दाहिना नासिका का छिद्र बंद करके बाएं से छोड़ दिया जाता है 3 बार 5 बार। ये सभी लोग कर सकते हैं। इस समय तो सबको अनिवार्य रूप से करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। पूरे गले का हमारी एक्सरसाइज हो जाती है आराम से। तो इसमें आराम से गले से अंदर श्वास भरते हैं। तीन बार 5 बार 7 बार तक करने से फायदा होता है। इसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। इसमें जिह्वा को रिंग की तरह, पाइप की तरह गोल बना लेते हैं, नाली की तरह, और श्वास को भीतर भरते हैं, मुख बंद कर लेते हैं, नासिका से छोड़ते हैं कुछ समय तक रोक करके भीतर। गला मुख एकदम शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यह शीतली है। और एक शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में जिह्वा तालू से लगा लेते हैं और उष्ठ खुला रहता है, दांत आपस में सटा होता है, अंदर मुख से श्वास भरते हैं। शीतकारी। नासिका से श्वास छोड़ देते हैं। गला मुख एकदम शीतल हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, मन एकदम हमारा केंद्रित हो जाता है, ठहर जाता है, टिक जाता है। तो ऐसे करके प्राणायाम अपने आप में स्वस्थ हो जाते हैं। योग करें, रोज करें। तो योग में युवा है तो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, व्यायाम कर ले, कठिन आसन कर ले। वरिष्ठ हैं तो आसान वाला आसन कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें। लेकिन प्राणायाम कपाल भाति, भस्त्रिका से लेकर कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, शीतली प्राणायाम, वाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, ये सारी क्रिया हर व्यक्ति अगर हर दिन करता है तो वह डिजीज मुक्त होगा। उसे किसी भी प्रकार की दवा की ज़रूरत नहीं होगी। तो योग करें, रोज करें। यही निवेदन है कि एक दिन का योग नहीं है, 21 जून का केवल योग नहीं है, योग हर दिन का है। हमारे जीवन में जब योग करेंगे तो शुचिता होगी, पवित्रता होगी, शुद्धता होगी और हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो ओम शांति शांति शांति।